गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है एनसीईआरटी पे। चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती थी? बेंजीन रिंग सबसे पहले देखते हैं। बेंजीन रिंग में क्या है कि अगर आप इसकी CH3 CHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो AlCl3 इल्यूस एसिड का काम करेगा। और दोनों रिएजेंट कैसे देंगे? CHCl और ये इंटरेक्शन होगा इल्यूस एसिड के साथ AlCl3 के साथ। ठीक है, इस पे क्या है, ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन अपना खींच रहा था तो डेल्टा माइनस चार्ज ये अपने इलेक्ट्रॉन दे इस पार्ट में दे रहा है तो डेल्टा माइनस इसके पास, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेसिकली। तो ये और डेल्टा प्लस चार्ज शो करेगा। ये इंडक्टिव फिट की वजह से डेल्टा माइनस हमने दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा कि अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ा देगा तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये इंटरमीडिएट कैसे बना? HCH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड ये रोटेट करेगा और बाकी ये बॉन्ड ब्रेक करके आप क्या करेंगे, आगे CH3 बना लेंगे, लगा लेंगे। अब ये CH3 पहले की रिंग जो बेंजीन है इससे ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी। ठीक है, तो अगर हमें मोनो अल्काइलेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस में लेंगे और लगातार सिस्टम में और बढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड रिंग की परसेंटेज कम हो जाए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। अदरवाइज ये एक्टिवेटेड रिंग फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हुए यहाँ पे CH3 लग करके पॉली अल्काइलेशन दे देगी। और ये क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है CH3, तो ये अगली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा आइसोमर देना शुरू कर देगा और आगे पॉली अल्काइलेशन होता चला जाएगा। तो ये हम जानते थे अब तक, लेकिन यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं CH3Cl का। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये OCH3 है, यहाँ पर OCH3 के पास हम एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट बट लेस पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो पोलरिटी रिड्यूस हो रही है। पोलरिटी रिड्यूस होने के साथ बाद तो CH3Cl क्या करेगा, ये AlCl3 के साथ अभी अभी देखा जैसे ये अपनी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा माइनस आ जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन इसके ऑर्बिटल से होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है AlCl3 का इससे होगा तो AlCl4 माइनस जैसा लगेगा, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। अब डेल्टा प्लस चार्ज पे अगर हम ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का अटैक कराएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का अटैक कराएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो अल्कोहल में हिट हो सकता है आपका, और अल्कोहल में रिएक्शन करके इस तरह से आप क्या करोगे, अल्कोहल में होता, ये अल्कोहल होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, और यही रिएजेंट्स होते, तो यही रिएजेंट्स के साथ CCl में ये अटैक करा करके आप डेल्टा प्लस चार्ज, और ये सोच सकते थे कि यहाँ पर ये OH और ये CH3 इस तरह से बन गया, प्लस चार्ज आ गया। और अगले स्टेप में क्या किया आपने, ये O इस पे छोड़ा और एनिसॉल बना लिया। तो अल्कोहल होता तो आप ये सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर अगर इसका अटैक कराओगे, इस तरह से बनाओगे, फिर तैयार करोगे तो वापस CH3 मिल जाएगा। इसमें एनिसॉल मिल गया। अब इसमें क्या है, ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे जा करके। क्या हुआ कि OCH3 की ऑर्थो पोजीशन पे HE मतलब यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड। ठीक, और इस प्रकार से ये प्लस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हम ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दे रहे हैं। कौन सी पोजीशन पे CH3 लगने की संभावना है, क्योंकि OCH3 इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो कॉमा पैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा प्लस पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा बन गया। अब कौन सा माइनर बनेगा, अभी हमने पिछली एनिसॉल
बल्कि पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर नहीं है। वेरी हाई यील्ड है ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में। ये डिसाइड किया प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 ने, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ऑर्थो और पैरा पोजिशन में पैरा की यील्ड ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो, ये किसने डिसाइड किया, ठीक है। ये माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप ने। कैसे, जब ये अटैक होने जा रहा है तो ये देखा हमने कि OCH3 था, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आया। इसके बगल वाले पे डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज आया। इसके बगल वाले कार्बन पे डेल्टा 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 प्लस चार्ज आया। इसके बगल वाले कार्बन पे इसका इफेक्ट नलीफाई होते हुए बहुत ही कम डेल्टा 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 प्लस चार्ज आया। तो सबसे कम प्लस चार्ज ना के बराबर, जिसका इफेक्ट बहुत ही कम है, हम थ्योरिकली लेके चल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली 3 कार्बन तक रहता है, तो थ्योरिकली लेके चल रहे हैं, तो इसकी अटैक करने की टेंडेंसी, इसकी अटैक करने की टेंडेंसी और पैरा बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इसकी अटैक करने की टेंडेंसी कम है, ठीक है। तो ज़्यादा है ये टेंडेंसी अटैक करने की पैरा, तो पैरा आइसोमर ज़्यादा बनता है और ऑर्थो आइसोमर ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट जो छूटा हो, एनिसॉल अंडरगोज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिसॉल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिनॉल नहीं जा रहे हैं। एनिसॉल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन कर रहे हैं, जबकि फिनॉल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर उसमें इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं और ऑक्सीजन के लोन पेयर एनिसॉल बनाए दे रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा, alkyl and acyl group introduced in the ortho and para position by the reaction with the alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous aluminum acid, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये CH3COCl के साथ भी क्या है, ये CH3C=OCl, ये क्या है, ये डेल्टा प्लस माइनस हो गया, ये डेल्टा प्लस हो गया, और इसी पर अटैक हो जाता है बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, ये अटैक हो जाता है और ये बना लेता है इस तरह से CH3COCl। लेकिन Cl माइनस को बेहतर तरीके से ले जाए, इसलिए आप क्या करते हो, लुइस एसिड का यूज करते हो, इसका लुइस एसिड से इंटरेक्शन कराते हो, ठीक है, और ये इनिशिएट करते हो इस वाले पार्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्शन दे सके। उसी तरह एनिसॉल में किया, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्थो और पैरा पोजिशन में अगेन वही केस है कि पैरा ज़्यादा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो। नाइट्रेशन के केस में भी देखते हैं, नाइट्रेशन और एनिसॉल, नाइट्रेशन के केस में भी ऑर्थो और पैरा आइसोमर में पैरा ज़्यादा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, और नाइट्रेशन के केस में H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 कैसे रिएक्ट करता है, HNO माइनस, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, H2SO4 क्या देगा, H+ देगा, एसिड का काम करेगा, और यहाँ पर ये बेस का काम करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ अटैक किया और क्या बन गया, N डबल बॉन्ड O H प्लस चार्ज, ठीक है, माइनस, और ये प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये प्लस चार्ज है, हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया और ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, तो एक स्पीशीज मिल गई, माइनस H2O रिलीज करते हुए N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp, तो लिखने का तरीका लीनियर, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नेगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं है। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था, तो माइनस H2O लेकर के 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किया और बची हुई स्पीशीज एक पॉजिटिव दे रहा है sp हाइब्रिडेशन के लिए। अब इस पे अटैक करता है कौन, बेंजीन रिंग नाइट्रेशन के लिए, तो कहाँ से अटैक करेगा, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनाएगा और पैरा आइसोमर की यील्ड ज़्यादा होगी। तो ये लगातार एक जैसी रिएक्शंस चलती चली आ रही हैं। अब टेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नहीं कराते हैं, बाकी बची हुई समरी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस मैं एक डिफरेंट उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब ये चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर काफ़ी पार्ट्स में हमने कवर किया है, एक एक रिएक्शंस को मैंने
बहुत कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी तक लेकर जाकर कवर किया है। एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर ही होता है बच्चों को, तो यहाँ पर हमने बहुत ही क्लियरली आपको कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी तक पहुँचाया है। और कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी तक पहुँचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है, दैट इज़ कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी आप तभी पहुँच सकते हैं जब आप गैप को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ IIT-JEE आपको गैप आइडेंटिफाई करने होते हैं और गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी फिलिंग करनी होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर छोटी छोटी पार्ट्स में काफ़ी गैप्स को आइडेंटिफाई करके फिल किया है। तो गैप एनालिसिस, गैप आइडेंटिफिकेशन एंड गैप फिलिंग, then for every concept is cleared to various part for the alcohol, phenol and ether। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।